नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। 77वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर कन्नौज पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। यहां देर रात एसएसपी डॉक्टर अरविंद कुमार ने भारी फोर्स के साथ शहर में पैदल गश्त की। इस दौरान उन्होंने तिरंगा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। 15 अगस्त तक उन्होंने शहर में अलर्ट होकर रहने के निर्देश दिए हैं। एएसपी ने यहां दुकानदारों से बात की और आसपास के होटलों में रुकने वालों का ब्यौरा भी होटल संचालकों से मांगा है। वहीं इस निरीक्षण से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यालय के निर्देश के बाद जिले की पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है और सार्वजनिक स्थानों सहित होटल, गेस्ट हाउस, ढाबों सहित आबादी क्षेत्र में पैदल गश्त की निगरानी की जा रही है। तो 15 अगस्त के जो त्यौहार है, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उसको दृष्टि रखते हुए कि अलर्टनेस जारी है। उसके तहत हम लोगों ने जो कन्नौज थाने के पुलिस और अन्य जो हमारे कर्मी हैं, जो पीएसी कर्मी हैं, उनके साथ में पूरा गश्त किया गया है। एक इसमें 15 अगस्त को एक तिरंगा यात्रा निकलता है, प्रपोज है, उसके रूट को देखा गया और उसके संबंध में जो आवश्यक निर्देश है वो एसएचओ को और सीओ साहब को दिया गया। उस हिसाब से ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए। जो इस 15 अगस्त को देखते रखते हुए जो सेंसिटिव हमारे पॉइंट हैं, जो ढाबा है, होटल्स हैं, उसमें भी चेकिंग इसमें की जा रही है और अभी किया गया है। अभी इसमें देखेंगे, अभी कुछ देर बाद से फिर अभी हम लोग रोडवेज के रेलवे स्टेशन के रात भर चेकिंग का चलेगा। आज चलेगा, कल चलेगा। अलर्टनेस के आधार पर इसमें कार्रवाई हो रही है। पीलीभीत के बीसलपुर इलाके में देवहा नदी का जलस्तर बढ़ने से बेस्टा जलालपुर रूट पर नदी का पानी पहुंच गया है। बता दें कि डैम से 43,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से जलस्तर यहां बढ़ गया है, जिससे सड़क पर नदी का पानी पहुंचने से गांव का आवागमन बंद हो गया है। वहीं एसडीएम और सीओ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और कहा ग्रामीणों को हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। एसडीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का यह दौरा किया। आपको बता दें कि देवा नदी का यह जलस्तर बढ़ा है, जिस वजह से जो नदी का पानी है वो अब सड़कों तक आ गया है। गांव का संपर्क यहां पर टूट गया है बाकी इलाकों से, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी को लेकर एसडीएम ने यहां निरीक्षण किया है। पीलीभीत से खबर आपको बता रहे हैं, जलालपुर रूट पर नदी का पानी पहुंच गया है और पानी यहां पर भरा हुआ है। साथ ही एसडीएम ने इस दौरान ग्रामीणों से बातचीत की है और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा उन्होंने किया है। हर वर्ष जब बरसात के मौसम में बाढ़ आती है तो हमारी ग्राम पंचायत में जो दूसरा गांव है भेस्टा जलालपुर, वो पूरा चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर जाता है और आवागमन ग्रामीणों का बंद हो जाता है। जो मुख्य रोड है उसमें छोटी छोटी 2 पुलियाँ बनी हुई हैं, जिस कारण पानी का निकास नहीं हो पाता है और तेज बहाव से रोड के ऊपर से पानी निकलने लगता है। तो हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है कि ये पुलियाँ बड़ी ऊंची करके बनवाई जाएं। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा की शुरुआत की गई है। 15 अगस्त से ये डीजी यात्रा की सुविधा की शुरुआत होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। एयरपोर्ट पर ये डीजी यात्रा की शुरुआत यहां पर हो गई है। एयरपोर्ट पर अब चेहरा देखकर गेट खोलेंगे, कोई दस्तावेज दिखाने की अब जरूरत नहीं होगी। एयरपोर्ट पर यहां फेस रिकॉग्नाइजेशन मशीन जो है वो लगा दी गई है। यात्री का चेहरा पहचानते हुए गेट खुल जाएंगे, जिससे जो दस्तावेज हैं वो अब उन्हें दिखाने की जरूरत नहीं होगी। 15 अगस्त से ये यात्रा यहां पर शुरू होने जा रही है, सुविधा यहां पर शुरू होने जा रही है। कोई दस्तावेज अब दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यात्री का चेहरा पहचानते हुए अब गेट जो है वो अपने आप खुल जाएंगे। तो लखनऊ एयरपोर्ट पर इसकी शुरुआत होने जा रही है। 15 अगस्त से इसकी शुरुआत जो है वो अब होगी।
लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मोहनलालगंज डाकघर से होकर तिरंगा यात्रा निगोहा पहुंची। तिरंगा यात्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, मोहनलालगंज विधायक अमरीश रावत भी मौजूद रहे। बीजेपी के तमाम मंडल कार्यकर्ता भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। वहीं तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय के नारे गूंजे। तिरंगा यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। तिरंगा यात्रा यहां पर निकाली गई है। लखनऊ के मोहनलालगंज में ये तिरंगा यात्रा यहां पर निकाली गई। यात्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और विधायक अमरीश रावत भी मौजूद रहे। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं तिरंगा यात्रा की, जो लखनऊ के मोहनलालगंज में निकाली गई। भारी संख्या में पुलिस बल भी इस दौरान, यात्रा के दौरान मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश में भी अब चल रही है मूलांक ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। लंग्स ट्रांसप्लांट को लेकर इन दिनों लखनऊ के मिडलैंड हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर और चेन्नई के MGM हेल्थ केयर हॉस्पिटल ने आज लखनऊ में रोग प्रबंधन की दिशा में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिससे इस बात की घोषणा की गई है। मिडलैंड हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से जुड़े हुए डॉक्टर BP सिंह ने बताया है कि WHO के अनुसार भारत में अलग अलग बीमारियों से होने वाली मौतों में 11% मौतें फेफड़ों की बीमारी से हो रही हैं और भारत दुनिया में फेफड़ों की बीमारी से मौत के मामले में पहले स्थान पर है, जो कि बेहद ही भयावह है। ऐसे में लंग्स ट्रांसप्लांट के जरिए मरीज की जान बचाई जा सकती है और लोगों को फेफड़े संबंधी बीमारियों के प्रति जागरूक भी किया जा सकता है। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से जमा हुए डॉक्टरों ने यह तय किया कि फेफड़ों संबंधी बीमारी के इलाज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी मदद करने के लिए अनुरोध किया जाएगा। तरह का एक ब्रिज है। एक्मो अपने आप में कोई इलाज नहीं है। पेशेंट जिसको एक्मो की ज़रूरत पड़ती है, जिसका लंग या जिसका हार्ट इतना ख़राब हो जाता है कि वो नॉर्मल दवाओं को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उससे ठीक नहीं होता है, तो उनको एक्मो पे रखा जाता है, जिससे कि लंग्स को, हार्ट को रेस्ट मिलता है, ठीक होने का मौका मिलता है और उसमें से जो मरीज़ ठीक नहीं हो पाते हैं उनका ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ऐसे मरीज़ों को एक्मो से फ़ायदा मिलता है। अगर हम देखते हैं कि मरीज़ को फ़ायदा नहीं मिल सकता है तो वो एक्मो का कैंडिडेट नहीं बनता है। सीधी बात यह है कि हम एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ना केवल मरीजों में, जनरल पॉपुलेशन में और डॉक्टर्स में भी इस चीज़ की अवेयरनेस आए, इस चीज़ की जागरूकता आए कि कौन से मरीज को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है वो सही समय पे पहचान पाएँ। जैसे जैसे ट्रांसप्लांट का नंबर बढ़ता है, अगर आप बात करें साउथ इंडिया की, अगर हम तमिलनाडु का मॉडल उठाएं तो सबसे पहले ट्रांसप्लांट्स तमिलनाडु में शुरू हुए थे। सबसे पहला प्रॉपर प्रोग्राम तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बना था। यहाँ पे जैसे जैसे ट्रांसप्लांट्स का नंबर बढ़ा, सरकार का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया। अब आपने खर्चे की बात कर रही थी, तो कुछ स्टेट्स हैं, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, ये ट्रांसप्लांट के लिए भी पूरा खर्चा अपने मरीजों को देते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन जिन मरीजों को कहते हैं, अगर उनके पास में स्कीम के कार्ड्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर स्कीम हर स्टेट में लागू होती है। कि आज जो सिंपोजियम लंग ट्रांसप्लांट और इक्मो जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन एक विधा है उसके बारे में है, जो कि MGM हॉस्पिटल चेन्नई, जो कि इस क्षेत्र में एक पूरे देश और दुनिया में भी एक अग्रणी संस्था है, वहाँ से आए हुए विशेषज्ञ इसके बारे में बात करेंगे। स्पेशली लंग ट्रांसप्लांट, क्या इसके जो है ऑप्शंस हैं, मतलब कब ज़रूरी है, इस देश में हो रहा है और ये इसके क्या निटी-ग्रिटी है, इसको मतलब कौन से मरीज़ को चाहिए, कब चाहिए और उसको कैसे करना है और उसका अल्टीमेटली क्या रिज़ल्ट होता है। तो इसके बारे में बात करने के लिए और उसके डिफरेंट चीज़ जो एस्पेक्ट हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में इक्मो, अभी कोविड बीता 2020 और 21 में, उस समय इस इंस्ट्रूमेंट का बहुत नाम लिया गया कि इक्मो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जब मरीज का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं होता
तो वेंटिलेटर से भी जब काम नहीं चलता तो उस मरीज को इक्मो पे लेना पड़ता है, उसका ऑक्सीजन इंप्रूव करने के लिए, उसके शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, और साथ में जो सर्कुलेटरी सपोर्ट है, यानी जो उसका मतलब ब्लड प्रेशर है या ये मेंटेन नहीं कर रहा है सर्कुलेशन, तो उसको मेंटेन करने के लिए। एक आदमी अपना एक गुर्दा किसी को डोनेट कर सकता, मगर किसी को हार्ट नहीं तो लंग देना नामुमकिन है। तो इसके लिए आपको ब्रेन डेड डोनर चाहिए। उसका मतलब जिसका दिमाग में इतना गहरा चोट लग गया मगर उसका हार्ट अभी भी काम कर रहा है, उसमें से हम हार्ट नहीं तो लंग निकालेंगे। इसका पहला बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1994 में इंडिया में शुरू हुआ है, मगर अगले 15 साल तक, तकरीबन 2010 तक इसमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं था। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट वेयर ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन डोनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टेड तकरीबन 12 साल पहले। तो आजकल आज इस 10 साल में बहुत से तरक्कियाँ हो चुकी हैं। आज हिंदुस्तान में तकरीबन 1000 डोनेशन होते हैं एक साल में। मगर ये आश्चर्य की बात है कि आप सारे हिंदुस्तान के बीच में एक लाइन डालें, लकीर डालें, गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट टू विशाखापट्टनम ऑन द ईस्ट कोस्ट, 95% से ज़्यादा डोनेशन उसके साउथ में होते हैं। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा डोनेशन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अब खबर लखनऊ से है, जहां राजभवन के पास डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के घर के सामने महिला ने सड़क किनारे बच्चे को जन्म दिया। आपको बता दें कि गर्भवती महिला रिक्शे से अस्पताल जा रही थी। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मामले का संज्ञान लिया जा रहा है। हजरतगंज के राजभवन गेट नंबर 13 के सामने गर्भवती महिला ने रोड पर बच्चे को जन्म दिया। जन्म से पहले एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। तो महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया है। बताया जा रहा है कि रिक्शे से उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने के घर के बाहर ही सड़क पर इस महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। और बात निकलकर यह सामने आ रही है कि एम्बुलेंस को सूचित किया गया था, बुलाया गया था, लेकिन एम्बुलेंस समय से नहीं पहुंची, जिसके बाद उसे रिक्शे से ही अस्पताल ले जाया जा रहा था। हालांकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के संज्ञान में यह मामला आया है। उन्होंने कहा है कि इस पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लखनऊ में डीजीपी विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि सीएम के निर्देश पर अपराधियों पर जल्द कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए थे। साथ ही कोर्ट में भी प्रभावी पैरवी की जा रही है। महिला संबंधी अपराध, हत्या, लूट, डकैती जैसे अपराधों पर लगाम लगाई जा रही है। पिछले 40 दिनों में 471 मामलों में सजा कराई गई है। 3 को मृत्युदंड की सजा कराई गई है। महिला अपराध में 242 अपराधियों को सजा दिलाई गई है। कुछ प्रकरण ऐसे भी आए जिनमें कम अवधि में सजा दिलाई गई। बलात्कार के 30 मामलों में सजा दिलाई गई है। हत्या के अपराध में 5 मामलों में सजा दिलाई गई। डीजीपी ने बताया कि आईएसआई से जुड़े आतंकियों को लेकर भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इत्यादि निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं। उस तरह का यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इस संबंध में स्थानीय स्तर पे सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। संसद और न्यायालय प्रभावी पैरवी किए जाने के कारण के करने वाले संबंधित अभियोजन अधिकारी को पुलिस महानिदेशक का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसमें डिटेल जो प्रेस नोट है उसमें आपको मिल जाएगा। जो कानपुर में कोर्ट के आदेश पर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर समेत 3 महिला डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने 7 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई, जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी। नवंबर 2022 में बिल्हौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक प्रसूता के ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में
पट्टी छोड़ दी गई थी, जिससे महिला की जान पर बन आई थी। दरअसल बिल्हौर निवासी संदीप शर्मा ने नवंबर 2022 में अपनी पत्नी प्रियंका को प्रसव के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हौर में भर्ती कराया था, जहां पर डॉक्टर ने महिला के ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में पट्टी छोड़ दी थी। ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में काफी दर्द होता रहा। संदीप ने अपर इंडिया जच्चा बच्चा अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाया, जहां पर डॉक्टर सीमा द्विवेदी की देखरेख में महिला को भर्ती किया गया। फिर उसका ऑपरेशन कर पेट से पट्टी बाहर निकाली गई। इसके बाद संदीप ने कोर्ट के माध्यम से सीएचसी की डॉक्टर रश्मि सूरी, डॉक्टर सुनीता गौतम और जच्चा बच्चा की डॉक्टर सीमा द्विवेदी के खिलाफ बिल्हौर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया था। पर मेडिकल कॉलेज जो है पूरे कानपुर जनपद से मरीजों को हैंडल करता है, सब जगह से रिफ़र होते हैं यहाँ, सीएससी से, पीएससी से। ये मामला है जब नवंबर में सीएससी बिल्हौर से वहाँ पर जो ऑपरेट हुआ था, उसका सिजेरियन सेक्शन हुआ था, उसके एक हफ्ते बाद उसे पेट में शिकायत हुई थी, तो यहाँ पर रिफ़र किया गया था। मामला कल्याणपुर बिठूर क्षेत्र का है, जहां आए दिन चोरी लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले दो शातिर बदमाशों को बिठूर इंस्पेक्टर अतुल कुमार सिंह ने वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। तलाशी लेने पर दोनों के पास से क्षेत्र से लूटी गई धनराशि, एक अवैध तमंचा, कारतूस व चोरी की मोटरसाइकिल अपाचे बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया। दोनों पर कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की तैयारी दी है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर दोनों भागने लगे। दोनों को दौड़कर पुलिस ने पकड़ा। दोनों के ऊपर कई थानों में मुकदमा दर्ज भी हैं। तो दो शातिर वाहन चोर पुलिस की गिरफ्त में हैं। आपको बता दें, पुलिस को देखकर इन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत इन दोनों को दबोच लिया। चेकिंग के दौरान इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और पहले से भी कई थानों में इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं और अब पुलिस ने ये बड़ी सफलता पाई है इन दोनों को गिरफ्तार कर। कानपुर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां दो शातिर वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इनसे पूछताछ जारी है। साथ ही कई चीजें भी इनके पास से बरामद हुई हैं। एक मोटरसाइकिल इसमें शामिल है। साथ ही लूटी गई जो धनराशि है वो भी पुलिस ने अब बरामद की है। जांच में पता चला है कि इन दोनों पर पहले से भी कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। भारतीय थल सेना में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के डिस्प्ले में 84 mm रॉकेट लॉन्चर देखने को मिला, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारतीय सेना के आयुध बेड़े में शामिल हुआ था। यह 700 मीटर दूर स्थित बंकर को कुछ ही सेकंड में ध्वस्त कर सकता है। इसका इस्तेमाल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान कैंप कमांडर अविनाश शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ये बहुत से आयाम हैं, इनको एनसीसी कैडेट्स को अवगत कराया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे हम लोग जो हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल चल रहा है, ये हमारा कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप है। ये तकरीबन 400 कैडेट्स को लेकर है और जहाँ तक वेपन सिस्टम की बात है तो इनको हमारा ये इंट्रोडक्शन है। इंडियन आर्मी में इसमें से काफ़ी बच्चे जो हैं वो इंडक्ट होंगे या इच्छुक होंगे जाने के। रामपुर जिले में रहने वाला 17 वर्षीय छात्र मनजोत सिंह छाबड़ा राजस्थान के कोटा जिले में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन 3 अगस्त को छात्र के परिजनों को हॉस्टल प्रशासन की ओर से सूचना दी गई कि उनके बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने इस पूरे मामले में आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन मृतक छात्र के परिजनों ने पुलिस की इस कार्रवाई से नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध किया, क्योंकि मृतक छात्र के दोनों हाथ बंधे हुए थे और हाथ बांधकर कोई भी आत्महत्या
कैसे कर सकता है। इसके बाद पुलिस ने धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर हॉस्टल के बाकी छात्रों से भी पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन इस मामले में सभी ने चुप्पी साधी हुई है। आज कानपुर में सिख वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मृतक छात्र मनजोत सिंह छाबड़ा की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गुमटी नंबर 5 पर यह आयोजन किया गया और राजस्थान सरकार और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हाथों में काली पट्टी बांधकर नारेबाजी करते हुए विरोध जाहिर किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग भी की है। दिनांक 3 अगस्त को रामपुर के मिलक का रहने वाला मनजोत सिंह छाबड़ा, जो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कोटा राजस्थान में पढ़ रहा था, उसका कई दिन से किसी लड़के से विवाद चल रहा था, ऐसा जानकारी में आया है। अचानक हॉस्टल के मैनेजर का फ़ोन आता है कि आपका लड़का दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, 15-16 घंटे हो गए हैं। तो उनके पिताजी ने कहा आप दरवाज़ा ऐसे मत खोलिएगा, जब तक मैं नहीं आऊँगा, जब तक हमारा कोई परिवार ना पहुँचे, दरवाज़ा मत खोलिएगा। लेकिन तब तक हॉस्टल के लोग पुलिस के चौकी इंचार्ज के द्वारा दरवाज़ा तोड़ चुके थे। उसका मोबाइल टूटा हुआ था, उसके दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे। देवबंद में आज राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस्लामिया डिग्री कॉलेज के सभागार में आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहम्मद अफजाल ने की और संचालन राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद फैज ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय संयोजक शहनाज रहीं। इस अवसर पर इस्लामिया ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रबंधक मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि हमें कड़वाहट से बचना चाहिए, भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। इस्लामिया डिग्री कॉलेज में आयोजन यहां पर हुआ है। साथ ही कहा गया कि हमें भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कार्यक्रम का आयोजन ये देवबंद में यहां हुआ है और इस दौरान इस्लामिया डिग्री कॉलेज में आयोजन किया गया। अपनी अपनी बात यहां पर रखी गई है और कहा गया कि सभी को भाईचारा के साथ रहना चाहिए। ये मोहतरम 76वां हमारा आज़ादी का जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत काल शुरू हो गया है और वो मनाने के लिए आज हम देवबंद में आए हैं। देवबंद जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ ये इल्म का गहवार है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद देवनी डैम से 43,000 क्यूसेक पानी देवहा नदी में छोड़ा गया है। पानी छोड़े जाने के बाद पीलीभीत के भंगा मोहम्मदगंज का पुल धंस गया और पुल की अप्रोच कट गई है, जिससे 2 दर्जन गांव का संपर्क अमरिया तहसील से कट गया है। पुल धंसने के बाद प्रशासन ने कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए बैरी कटिंग लगा दी है। लगातार पहाड़ों पर हो रही बरसात के बाद देवहा नदी में 43,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद पानी के तेज बहाव में पुल धंस गया, जिससे 2 दर्जन गांवों का आवागमन बाधित हुआ है। सीतापुर के ब्लॉक मिश्रक के ग्राम सभा बर्मी में बना हुआ अमृत सरोवर आसपास के क्षेत्रों की जनता के लिए पहली पसंद बना हुआ है। बर्मी ग्राम सभा में स्थित अमृत सरोवर पार्क को मनरेगा प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत बनाया गया है, जिसके लिए 15 अगस्त को दिल्ली में लाल किले में 2 मनरेगा श्रमिक मिलिहाल और चंद्रिका प्रसाद को प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे। हमें सीतापुर के मिश्रिक के ग्राम सभा बर्मी में, जहां पर एक मिसाल पेश की गई है। अगर बात की गांव में, एक यहां पर अमृत सरोवर पार्क बनाया गया है, जो कि एक नई दिशा को दिखाता है, नए भारत को पेश करता है, नए गांव को पेश करता है। आपको बता दें, यूपी के अंदर इसका नाम गया है। बर्मी गांव में जो अमृत सरोवर बना है, उसको प्रधानमंत्री जी
15 अगस्त को लाल किले पर बुलाकर यहाँ पर जो प्रधान प्रतिनिधि हैं उनको सम्मानित करेंगे इस काम के लिए। मेरे साथ यहाँ पर जो सम्मानित होने के लिए जा रहे हैं मेरे साथ हैं, क्या नाम है आपका? चंद्रिका प्रसाद। तो ये जो पार्क बना है कब बना है? जी अभी पिछले साल बना है 2022 में। अच्छा, तो यहाँ पर आपको जो मनरेगा द्वारा मिला है, क्या सहायता मतलब सरकार द्वारा कैसी सहायता आपको लगी? यहाँ तो मनरेगा द्वारा बड़ी अच्छी सहायता मिली है। अच्छा हम लोगों ने यहाँ काम किया है, जो बड़ा विकसित हो गया हमारा ये पार्क है, पूरे जिले में छा गया है। ये पार्क कहीं ना कहीं आप जो है यूपी को प्रेजेंट कर रहे हैं। आपका जो बात आप जब जाएंगे लाल किला में सम्मानित कर लेंगे तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? अरे हमें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि हम लोग काफ़ी कहीं भी तो सोचा नहीं था कि हम लोग दिल्ली में जाएंगे और ऐसा ये कार्य करके, जो सभी अच्छा लग रहा है। वह हमारे सभी पास पड़ोसी की सब लोग बधाई दे रहे हैं। अच्छा, अभी हमारे साथ एक दूसरे भी हैं, आप भी शायद दिल्ली जा रहे हैं ना सम्मानित हो लिए, क्या नाम है आपका? मिहिला जी, आप कुछ इस पार्क के बारे में विशेषता बताइए। हम पार्क बारे में विशेषता ये बताना चाहते हैं, हमारे भारत देश में सबसे अच्छा अमृत सरोवर बर्मी ग्राम सभा का बना हुआ है। तहसील मिश्रिक, जिला सीतापुर सबसे अच्छा बना हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को दिल्ली लाल किला में बुलाया गया है, उसके जाने की व्यवस्था भी की है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार। इसी की बात है